कृष्णमूर्ति बार बार अपने श्रोताओं से कहते हैं, सुनो गंभीरता पूर्वक, यह गंभीर बात है। लिसन सीरियसली, इट इज ए सीरियस मैटर। पर आप अपने सन्यासियों से ऐसा नहीं कहते, सुनो गंभीरता पूर्वक, यह गंभीर बात है। पहली तो बात, या तो जो कुछ है सभी गंभीर है या कुछ भी गंभीर नहीं। ऐसा विशेष रूप से कहना कि यह गंभीर बात है, भेद खड़ा करना होगा। जैसे कि कुछ बात गैर गंभीर भी हो सकती। सभी बात गंभीर है या तो, या कोई बात गंभीर नहीं। बोध हो तो सभी बातें रहस्यपूर्ण हैं, वृक्ष से एक सूखे पत्ते का गिरना भी। क्योंकि कभी ऐसा हुआ है, लाओत्सु जैसा कोई व्यक्ति वृक्ष से सूखे गिरते हुए पत्ते को देखकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया है। तो गंभीर बात हो गई। बैठा था नीचे, वृक्ष से पत्ता गिरा, सूखा था, लटका था, जरा हवा का झोंका आया और गिरा। पत्ता ऐसा नीचे गिरने लगा हवा में धीरे धीरे, और लाओत्सु भीतर गिर गया। उसने कहा, यहां तो सब आना जाना है, आज है कल चले जाएंगे, अभी ये पत्ता वृक्ष से लगा था, अभी अभी छूट गया, देखते देखते छूट गया। ऐसे ही एक दिन मैं मर जाऊंगा, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं। बात गंभीर हो गई। एक ज़ैन साधिका घड़े में पानी भर के लौटती थी कुएं से। पूर्णिमा की रात थी और घड़े में देखती थी पूर्णिमा के चांद का प्रतिबिंब। अचानक रस्सी टूट गई, कांवर टूट गई, घड़ा गिरा, फूट गया, पानी बिखर गया, प्रतिबिंब भी बिखर गया और खो गया। और कहते हैं साध्वी ज्ञान को उपलब्ध हो गई, नाचती हुई लौटी। एक बात समझ आ गई, वही मिटता है जो प्रतिबिंब है। इसलिए प्रतिबिंबों में मत उलझो। इस जगत में तो सभी मिट जाता है, इसलिए यह जगत प्रतिछाया है, सत्य नहीं। घड़ा क्या टूटा, कांवर क्या बिखरी, उसके जीवन की सारी वासना का जाल बिखर गया। तो गंभीर बात हो गई। जिससे विराट जाना जा सके वही गंभीर बात हो जाती। और फिर ऐसे भी लोग हैं कि तुम्हारे सामने कोई उपनिषद को दोहराता रहे और तुम ऐसे बैठे रहो जैसे भैंस के सामने कोई बीन बजाए, तो भी गंभीर बात ना हुई। लाख दोहराओ उपनिषद, क्या होगा? बोध हो तो जीवन की प्रत्येक घड़ी संदेश ला रही। बोध हो तो पत्ते पत्ते पर उसका नाम लिखा है। जाग सको तो हर बात महत्वपूर्ण है, न जाग सको तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हारे सिर पर कोई चोट करके कहता रहे कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुनो। सुनने की क्षमता ही नहीं है तो कहने से क्या होगा? निश्चित कृष्णमूर्ति का प्रेम प्रकट होता, क्योंकि वो बार बार चेष्टा करते कि तुम सुन लो, बार बार तुम्हें हिलाते झकझोरते, उनकी करुणा पता चलती। नाराज भी होते कृष्णमूर्ति कभी, क्योंकि लाख समझाए चले जाते हैं फिर भी मजा है। एक मित्र मुझसे कह रहे थे, गए होंगे सुनने, और एक बूढ़ा आदमी सामने ही बैठा था और कृष्णमूर्ति समझा रहे हैं कि ध्यान से कुछ भी ना होगा, कोई विधि की जरूरत नहीं है, तुम जाग जाओ यहीं और अभी। और फिर उन्होंने कहा, किसी को कुछ प्रश्न तो नहीं पूछना? वो बूढ़ा खड़ा हो गया और बोला कि ध्यान कैसे करें महाराज। उन्होंने अपना सिर ठोक लिया। ये जो घंटे भर सिर पचाया, वो आदमी पूछता है कि ध्यान कैसे करें। ऐसे कृष्णमूर्ति को सुनने वाले 30-30, 40-40 साल से सुन रहे हैं, बैठे। वो सुनेंगे मरते दम तक, मगर सुना नहीं। इन मुर्दों को हिलाने के लिए बार बार वो कहते हैं, सुनो गंभीर बात है।
इसे तो सुन लो कम से कम, और चुके चुके इसे तो सुन लो, ऐसा बार बार कहते। मगर वो बैठे जो हैं बैठे, वो इसको भी कहां सुनते। ये गंभीर बात है, इसे सुनो, इसके लिए भी तो सुनने वाला चाहिए। वो इसको भी नहीं सुनते, वो बैठे जैसे वैसे बैठे, थोड़े और संभल के बैठ जाते हैं कि ठीक चलो। मगर सुनने की बात जरा कठिन है। सुनने के लिए एक तरह का बोध, एक तरह का अबोध बोध चाहिए, बुद्धिमान का बोध नहीं, निर्दोष बालक का अबोध बोध कहता हूं। निर्दोष बालक का बोध चाहिए, सजगता चाहिए, शांत भाव चाहिए, भीतर शब्दों की, विचारों की श्रृंखला ना चलती हो, भीतर तर्क का जाल ना हो, भीतर पक्षपात ना हो। सुनो का क्या अर्थ होता है? सुनो का अर्थ होता है अपनी मत बीच बीच में डालो, जरा अपने को हटा कर रख दो, सीधा सीधा सुन लो। सुनने का यह अर्थ नहीं होता है कि मेरी मान लो। सुनने का इतना ही अर्थ होता है मानने न मानने की फिक्र पीछे कर लेना। अभी सुन तो लो, जो कहा जा रहा है उसे ठीक ठीक सुन तो लो। तुम वही सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो, तुम वही सुनते हो जो तुम्हारे मतलब का है, वहीं तक सुनते हो जहां तक तुम्हारे मतलब का है। तुम बड़ी काट पीट करके सुनते हो, तुम उतना ही भीतर जाने देते हो जितना तुम्हें बदलने में समर्थ ना होगा, तुम उतना ही भीतर जाने देते हो जितना तुम्हारे पुरानेपन को और मजबूत करेगा, तुम्हें और प्रगाढ़ कर जाएगा, तुम्हारे अहंकार को और कठोर, मजबूत, शक्तिशाली बना जाएगा। तुम थोड़े और ज्ञानी होकर चले जाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता, नहीं कहता इसलिए कि कृष्णमूर्ति 40 साल कह के भी किसको सुना पाए। मुझे तो जो कहना तुमसे कहे चला जाता, गंभीर है या गैर गंभीर है, इसको दोहराने से कुछ भी ना होगा। सुनने को तुम आए हो तो सुन लोगे, सुनने को तुम नहीं आए हो तो नहीं सुनोगे। तुम पर छोड़ दिया। मेरा काम मैं पूरा कर देता हूं बोलने का, मैं परिपूर्णता से बोल देता हूं, मैं अपनी समग्रता से बोल देता हूं। अगर तुम भी सुनने की तैयारी में हो, कहीं मेरा तुम्हारा मेल हो जाए तो घटना घट जाएगी। बोलने वाला अगर परिपूर्णता से बोलता हो और सुनने वाला भी परिपूर्णता से सुन ले, तो श्रवण में ही सत्य का हस्तांतरण हो जाता है। जो नहीं दिया जा सकता वो पहुंच जाता है, जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया जाता है। अव्याख्या की व्याख्या हो जाती, अनिर्वचनीय एक हाथ से दूसरे हाथ में उतर जाता है। लेकिन बोलने वाले और सुनने वाले का तालमेल हो जाए, एक ऐसी घड़ी आ जाए जहां बोलने वाला भी अपनी परिपूर्णता में, पूरे भाव में, और तुम भी अपनी परिपूर्णता में हो, पूरे भाव में हो। अगर ऐसा मिलन हो जाए तो न तो बोलने वाला रह जाता, न सुनने वाला रह जाता। गुरु और शिष्य एक दूसरे में खो जाते, लीन हो जाते। इसको दोहराना क्या है कि गंभीरता से सुनो। जो भी मैं कह रहा हूं, या तो सभी गंभीर है या कुछ भी गंभीर नहीं। दोनों में से मैं किसी भी बात से राजी हूं। या तो तुम मान लो कि सब गंभीर है तो भी मैं राजी हूं, क्योंकि तब गंभीर कहने का कोई अर्थ ना रहा, सभी गंभीर है। या तुम कहो कुछ भी गंभीर नहीं तो भी मैं राजी हूं। अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या है, गंभीर है या नहीं, तो मैं तो तुमसे कहूंगा सब लीला है। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम्हारी गंभीरता के कारण ही तुम नहीं सुन पाते। गंभीर होकर तुम बोझिल हो जाते हो, हल्के नहीं रह जाते, तनाव से भर जाते हो। मैं तुम्हें तनाव से नहीं भरना चाहता। अगर मैं तुमसे कहूं गंभीर बात कह रहा हूं सुनो, तो तुम रीढ़ सीधी करके बैठ जाओगे। क्या करोगे? और
तुमने देखा है स्कूल में शिक्षक कहता है बच्चों एकाग्र हो जाओ, महत्वपूर्ण बात कही जा रही, सब बच्चे संभल के बैठ गए, लेकिन बच्चे संभल के बैठ गए तो भी बच्चे संभल के बैठे, आंखें गड़ाते हैं, सिर पे तनाव लाते हैं, सब तरह से दिखलाते हैं कि बड़े गंभीर होकर देख रहे हैं, मगर उन्हें बोर्ड पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। बाहर एक पक्षी पंख फड़फड़ा रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है। बाहर कोई फिल्मी गीत गाता गुजर रहा है, वो सुनाई पड़ रहा है। बैठे हैं आंख गड़ाए बोर्ड पर, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। शिक्षक क्या कह रहा है सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन दिखावा कर रहे हैं। वैसा ही दिखावा फिर जीवन भर चलता है। जब कोई कहता है गंभीर बात तो तुम गौर से सुनने लगते हो, लेकिन गौर से तुम सुनोगे, तुम गौर से सुनते हो ऐसा दिखलाते हो नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तुम हल्के होके सुनो, तुम लीलापूर्वक सुनो, विश्राम में सुनो, तने होके मत बैठो। यहां हम एक खेल में लीन हैं, यहां कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। तुम ऐसे सुनो जैसे संगीत को सुनते हो। संगीत को तुम गंभीर होकर थोड़ी सुनते, लवलीन होकर सुनते। गंभीर होकर संगीत को तुम सुनो तो उसका अर्थ हुआ कि तुमने सुना ही नहीं। लीन होकर तुम डुबकी लगा लेते, भूल ही जाते। यहां सुनते समय तुम ऐसे सुनो कि तुम्हें तुम्हारी याद भी न रहे। गंभीर में तो तुम याद बनी रहेगी, गंभीर में तो तुम स्वचेतन बने रहोगे, गंभीर में तो तुम डरे रहोगे कुछ चूक ना जाए, कोई एकाध शब्द खो ना जाए। हल्के होकर लीलापूर्वक विश्रांति में सुनो तो शायद बात हृदय तक ज्यादा पहुंच जाए। तुम नहीं सुन पाते तो मैं नाराज नहीं हूं, तुम नहीं सुन पाते ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कृष्णमूर्ति नाराज हो जाते, उनकी बड़ी आग्रहपूर्वक चेष्टा है कि तुम सुन लो, और कारण भी समझ में आता है। वो 40 साल से समझाते हैं, कोई समझता नहीं। एक सीमा होती। अब उनके जाने के दिन करीब आ गए, अब भी कोई सुनता हुआ नहीं मालूम पड़ता, कोई समझता हुआ मालूम नहीं पड़ता। जो दावा करते हैं कि हम समझते हैं, उनके दावे झूठे हैं। एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिस पर कृष्णमूर्ति को लगे कि हां ये ठीक ठीक समझ गया है। तो विदा होने के क्षण आने लगे, जीवन भर की चेष्टा व्यर्थ गई मालूम होती। कोई सुनता समझता हुआ नहीं मालूम पड़ता। करुणावश ही नाराज होते हैं, किसी क्रोधवश नहीं। लेकिन मैं करुणावश भी नाराज होने को राजी नहीं हूं। मेरी मौज थी, मैंने कह दिया। तुम्हारी मौज थी, तुमने सुन लिया। तुम्हारी मौज थी, तुमने नहीं सुना। बात खत्म हो गई। नहीं सुनना है, तुम्हारी मर्जी। मैं कौन हूं जो नाराज हूं, और मैं क्यों ये जुम्मा अपने सिर लूं कि तुम्हें सुना के ही जाऊंगा। ये मेरी मौज है कि मुझे सुनाना है, कुछ मुझे मिला है वो मुझे गुनगुनाना है, कुछ पाया है उसे बांटना। ये मेरी तकलीफ है, इससे तुम्हें क्या लेना देना। ये बादल की पीड़ा है कि भरा है और बरसना है। अब पृथ्वी उसे स्वीकार करेगी या नहीं, पलक पावड़े बिछा के अंगीकार करेगी या नहीं। चट्टानों पर से जल ऐसे ही बह जाएगा और चट्टानें पहली की जैसी सूखी रह जाएंगी, या मरुस्थल में पानी गिरेगा और फिर भाप बन के आकाश में उठाएगा। कहीं कोई हरियाली पैदा न होगी, या कहीं कोई भूमि स्वीकार कर लेगी। प्यासे कंठ को भूमि को तृप्ति मिलेगी, उस तृप्ति से हरियाली जगेगी, फूल खिलेंगे, खुशी होगी, उत्सव होगा। क्या फर्क पड़ता है। बादल को बरसना है तो बादल बरस जाता, पहाड़ों पर भी, मरुस्थलों में भी, खेत खलिहानों में भी, सीमेंट की सड़कों पर भी, सब तरफ बादल बरस जाता। उसे बरसना है। जो ले 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 ले, जो ना ले ना ले।
मैं इस अर्थ में गंभीर नहीं हूं जिस अर्थ में कृष्णमूर्ति गंभीर है। कृष्णमूर्ति अति गंभीर है, मैं गंभीर नहीं हूं। इसलिए तुम्हारे साथ हंस भी लेता हूं, तुम्हें हंसा भी लेता हूं। धर्म मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका बड़ा बोझ बनाया जाए। धर्म मेरे लिए सरल बात है। उसके लिए बुद्धि का बहुत तनाव नहीं चाहिए, थोड़ा निर्दोष हल्कापन चाहिए। मजाक मजाक में तुमसे मैं गंभीर बात कहता हूं। जब मुझे जितनी गंभीर बात कहनी होती उतनी मजाक में कहता हूं, क्योंकि मजाक में तुम हल्के रहोगे, हंसते रहोगे। हंसी में शायद गंभीर बात रास्ता पा जाए, तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाए। तुमसे यह कहना कि गंभीर बात कह रहा हूं सुनो, तुमको और अकड़ा देना है। तुम्हारी गंभीरता के कारण ही ना पहुंच पाएगी। तुमने देखा, जो बात तुम्हारे भीतर पहुंचानी हो उसको पहुंचाने के लिए कुछ और उपाय होना चाहिए। तुम ऐसे तल्लीन हो कि तुम अपने पहरे पे नहीं हो। जब तुम पहरे पे नहीं हो तब कोई बात पहुंच जाती। देखते सिनेमा देखने जाते हो, तब तुम अपने पहरे पे नहीं होते। फिल्म देखने में तल्लीन हो, बीच में विज्ञापन आ जाता, लक्स टॉयलेट साबुन। वो जिसने बीच में विज्ञापन रख दिया है वो जानता है कि अभी तुम गंभीर नहीं हो, अभी तुम इसकी फिक्र भी ना करोगे, शायद तुम इसे पढ़ो भी नहीं, लेकिन आंख की कोर में छाप पड़ गई, लक्स टॉयलेट साबुन। अभी तुम गैर गंभीर थे, अभी तुम तने ना बैठे थे, अभी तुम उत्सुक ही ना थे इस सब बात में, अभी तो तुम डूबे थे कहीं और। इस डुबकी की हालत में ये लक्स टॉयलेट साबुन चुपचाप भीतर प्रवेश कर गई। पहरेदार नहीं था द्वार पर। ये ज्यादा सुगम है तुम्हारे भीतर पहुंचा देना। कभी तुमसे मजाक करता हूं, कुछ बात कहता हूं हंसी की, तुम हंसने में लगे हो, तभी कोई एक पंक्ति डाल देता जो तुम्हारे भीतर पहुंच जाए। तुम हंसी में भूल गए थे, उसी बीच तुम्हें थोड़ा सा देने योग्य दे दिया। मुझसे कई मित्र पूछते हैं कि कभी भी किसी धर्मगुरु ने इस तरह हंसी में बातें नहीं कही। तो मैं कहता हूं तुम देखते हो, नहीं कहीं तो नहीं पहुंची। अब मुझे जरा प्रयोग करके देख लेने दो। गंभीर लोगों ने प्रयोग करके देख लिया है, नहीं पहुंचा। मुझे जरा गैर गंभीर प्रयोग करके देख लेने दो, तो तुम देखोगे धर्म गुरुओं की सभा में बूढ़े आदमियों को। मेरी सभा में तुम्हें जवान भी मिल जाएंगे, बच्चे भी मिल जाएंगे, उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो उन्हें गंभीर बनाने की जबरदस्ती नहीं। मेरे साथ जवान भी उत्फुल्ल हो सकता है और बच्चा भी हंस सकता है और बूढ़ा भी उत्सव में सम्मिलित हो सकता है। मेरा अपना प्रयोग है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कृष्णमूर्ति गलत करते, वो जो करते होंगे ठीक करते होंगे, वो उनकी जानकारी, वो जाने। तुलना नहीं कर रहा हूं, तुलना हो भी नहीं सकती। मैं अपने ढंग से कर रहा, वो अपने ढंग से करते। जो गंभीर हो उन्हें उनसे सुन के समझ लेना चाहिए, जो गंभीर ना हो उन्हें मुझसे सुन के समझ लेना चाहिए। कहीं तो समझो।